हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का ये, जो कि हमने कल पिछले वीडियो में हमने क्या किया। हमने कल पिछले वीडियो में हमने दो चैप्टर लिए थे, 11वां चैप्टर है ना, 11वां चैप्टर दूसरा चैप्टर किए थे, हमने दो किए थे। आज हम करेंगे क्या, ध्यान रखना। आज हम ना बहुत ना कंप्लेन आया, क्या कंप्लेन आया पता है क्या, कि भाई जो एपी वाला है ना वो मुश्किल लगता है बहुत। तो आज मैं इस वीडियो में मैं एक चीज फोकस कर देना चाहता हूँ या बोल देना चाहता हूँ कि पांचवा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं ना, यही क्वेश्चन पेपर में आने की चांसेस है, गारंटीड है। तो थोड़ा ध्यान से रखना यार, यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना है, बस इतना ही। बस ज्यादा थोड़ा सा टाइम हमें दे दो, करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बोलूंगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मैं हिंदी में है, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको इंग्लिश में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो हमारे पास क्या है, दी गई एपी के अंदर प्रथम 4 पद निकालना है। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा फिर इंग्लिश में बोलूंगा। तो दी गई एपी के अंदर क्या है, प्रथम 4 पद हमें निकालना है। और इसके जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी होता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो प्रथम 4 पद का मतलब क्या होता है, हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं और डिफरेंस होगा, उसका डिफरेंस निकालने हैं। तो देखते हैं क्या। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं या छोटा कर देते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। ये चलिए तो हम हल करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन 1। पेन ले लेते हैं हिंदी का, फिर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू में क्या है 4 है और d इज इक्वल टू में 10 है। सबसे पहले देखो बात को समझना है क्या, हमें सबसे पहले समझना है क्या एपी क्या होता है। एपी का जो मान लो, एक होता है A1, एक होता है A2, एक होता है A3, एक होता है A4। तो हमें A1 हमें मिला है कितना है 4 है, और D हमें दे रखा है कितना 10। तो हमें A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D। यहाँ पे 2D आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद A4 का आएगा कितना A प्लस 3D। जहां एक ज्यादा यहाँ होगा तो यहाँ एक कम होगा, ध्यान रखना। बात समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हम क्या निकालना है, हमें 4 आगे टर्म निकालने हैं। तो A2 हमारे पास क्या है, तो क्या लगाए फॉर्मूला A प्लस डी। चलिए A प्लस डी में लगा दो। A क्या है हमारे पास 4 है, D कितना है 10 है, तो आया कितना, इसको प्लस कर दो, कितना है 14। आगे हमारे यहाँ पे ये आ गया 14। अब अगला A आ गया हमारे पास 4 और 2 आ गया, और मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास D 10। तो कितना आएगा बताओ, 10 2 जा 20, और 20 और 4 क्या आएगा 24। अब डाल दो यहाँ पे 24। अब ऐसे 20 34 ऐसे 10 10 प्लस करते जाओगे तो आपके पास 4 टर्म आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यही सी करना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन अगर देख लो, तो a बराबर माइनस का 2 है और d बराबर 0 है। a बराबर माइनस का 2 है और d बराबर माइनस का 0 है। देखो a बराबर माइनस के 2 और d बराबर 0। चलिए इसके पास चलिए, सिंपल सी बात है। चलिए अब सेम यही कॉन्सेप्ट है, मैं इसको मिटा देता हूं। हालांकि इसको मिटा दूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा ना, इसको रहने देता हूं। इसको मैं सॉल्यूशन कर देता हूं इसी के नीचे। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा करके इधर कर देता हूं। देखिए क्या है, अब हमारे पास क्या है, A2 निकालना है हमें A1 A2 A3 A3 A4। A1 तो आगे माइनस के 2। अब A2 क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था A2 का बताइए A प्लस डी। ए कितना है माइनस के 2 प्लस डी कितना है 0, तो कितना आएगा माइनस के 2। A3 निकालना है, तो बताइए A प्लस 2D, और A कितना है माइनस के 2 प्लस 2D। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ 0, हाँ, और माइनस के 2 तो कितना आएगा माइनस के 2। सिंपल सी बात है। अच्छा A4 निकाल लो तो क्या आएगा A प्लस 3D, सब यही आएगा, देखिए सब यही आएगा प्लस। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 और माइनस के 2, तो इसका भी आ गया माइनस के 2। यानी आपका जो है
फर्स्ट टर्म जो आ गया माइनस के टू, तो सेकंड टर्म कौन कौन सा आएगा बताओ? सेकंड टर्म क्या होगा बताओ 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 बता दो बता दो बता दो बता दो। चलिए क्या आएगा? माइनस के टू, माइनस के टू, माइनस के टू। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न को, क्वेश्चंस को देख लो, दो क्वेश्चन ही है, फिर समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न में क्या है कि हमारे पास इसको मैं ऐसा करता हूं, तो मैं इसको यहां से उठा लेता हूं, ठीक है, क्लोन करके इसको ना मैं यहीं ले आता हूं। ठीक है, चलो देखो अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रत्येक एपी के लिए प्रथम और तथा सार अंतर लिखो। अब हमें एपी हमें दिया हुआ है, क्या है एपी? 3 माइनस सॉरी 1 माइनस के 1 है ना, माइनस के 3 लो। तो चलिए हमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3 और डी हमें निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास? 1 माइनस 3, तो कितना आएगा? माइनस के 2। अब इसका भी सेम कर लो, अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो 2 में से 1 घटाओ, फिर 3 में से 2 घटाओ, फिर कर लो। अपने आप करोगे तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलो करके दिखा देता हूँ। अगर इसी को करूँ a3 में से a2, a3 कितना है? माइनस के 1, माइनस का माइनस a2 कितना है? 1। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस के 2, यहां भी 2 यहां भी 2, इसका मतलब डिफरेंस 2 है, सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा। तो दूसरा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? हमें पहचानना है कि भाई कौन सा एपी है। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? कोई एपी है तो इसका डी निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है, इसके 3 अगले टर्म नेक्स्ट टर्म में निकालना है, 3 पद और निकालना है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? हमारे पास एपी है, एपी क्या है? 2 4 8 16। चलिए बहुत ही अच्छा है, तो एपी है, पहले हम देखते हैं। तो हम पहले डिफरेंस देखेंगे, क्या? a2 माइनस a1, a2 कितना है? 4 माइनस 2, कितना आया? 2। ऐसा आगे देख लेते हैं, इसको इससे घटा लो। चलिए 8 में से 4 गया, तो कितना आया? 4। अच्छा इसको इससे घटा लेते हैं, चलिए अभी पता चल जाएगा कि भाई एपी है या नहीं। तो 6 में 8। अच्छा और तुमने क्या देखा यहाँ पे? तुमने बड़ी एक अजीब चीज देखा। क्या देखा? बहुत ही अजीब चीज कि यहाँ पे आ रहा है ससुरा 2, और यहाँ आ रहा है 4, और इधर आ रहा है 16 में से 8। इसका मतलब जब ये अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। यानी डिफरेंस जब अलग अलग आने लग जाए तो समझ लेना बिल्कुल बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, गलत है क्वेश्चन, नहीं करना है आगे, कुछ नहीं करना है, रुक जाना है। समझ में आ गया? बस छोड़ दो, भाड़ में जाए दुनियादारी। अगला क्वेश्चन भी देखना है कि क्या ये एपी है, तो क्या निकाल लेंगे? ए तो हमें पता चल गया, सिंपल सी बात है, तो डी निकाल लो। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैंने कहा ना a2 माइनस a1। a2 कितना है? अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, तो कितना आएगा? 8 में से 2 गया, अंडर रूट 6। ऐसे निकाल लो आगे, 3 माइनस 2, 3 कितना है बताओ जल्दी? अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8, है ना, तो कितना आएगा? अंडर रूट 10। देखो गड़बड़ हो रहा है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, खबरदार रुक जाओ, बस नहीं करना है कुछ भी। पता चल गया? अगर होता तो आगे से वही निकाल लेते, a4 a1 डाल के a प्लस 3d 5d, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है। अगले प्रश्न में पूछा है कि भाई इसमें कौन सा सही है, राइट है। तो इसमें बोल रखा है कि जो एपी है इसमें 10 जो टर्म है, 7 है, 4 है, का हमें 13 टर्म निकालना है। आराम से करेंगे, देखो ध्यान से। चलिए सबसे पहले एपी लिखते हैं कि है क्या। क्या है? 10 7 4। समझ में आ रहा है भाई? आज समझ में आ रहा है बिल्कुल? ठीक है, 10 7 4 डॉट डॉट।
अब हमें ध्यान रखना है कि 13 जो है, जब सी वहां अगर हिंदी में लिखा आ रहा है बेटा, तो समझ जाना कि वो n की बात कर रहा है, यानी n बराबर कितना है 13, समझ जाना, ठीक है। तो तुम समझना a बराबर कितना है 10, अब d निकालना है, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था a2 माइनस a1 क्या होता है, 7 में से 10 गया माइनस के 3, ऐसे देख लो इधर क्या 4 माइनस 7 आ गया 3, इसका मतलब ये सही है बेटा, ये सही है, डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब मैं आगे करूंगा क्या, ध्यान से चलिए। तो एक फॉर्मूला है n बराबर आगे कितना 30, तो एक फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर में क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से सुनना है ना, क्या सुनना है, ध्यान से सुनना है कि क्या होता है, एन बराबर में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ध्यान रखना, ठीक है, क्या डी, ठीक है। आगे तो हमारे पास क्या है, एन के जगह पे निकालना है, तो हमने क्या बताया था बेटे, एन के जगह पे क्या लिखना है 30, ये क्या बात है हमारे शानदार बच्चे। ए कितना है 10 प्लस एन कितना आया 30 माइनस 1, अब हमें तो पता लगाना है कि ससुरा में से कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, हम सॉल्यूशन करके निकालेंगे, क्या बात है। ये डी कितना है माइनस के 3, अब आया यहाँ पे 10 प्लस, अच्छा 30 में से एक गया 29, और ये आया माइनस का 3, अच्छा इसको इससे गुना कर देंगे हम, सिंपल सी बात है, तो कितना आएगा 10 प्लस, अच्छा 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 और 2 8, अच्छा बड़ा साइन माइनस का है तो यहाँ भी कितना आएगा, हमने क्या गलती कर दी, तो हम इसको मिटाएंगे, इरेज करता हूं, तो क्या आएगा माइनस का, अच्छा 87 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा बेटे माइनस का 77, अच्छा क्या चेक करो कोई माइनस का 77 है, ये तो है नहीं, तो ये तो गलत है, ये नहीं, ये माइनस का है 70 पर माइनस का नहीं, ये गलत है, अच्छा लास्ट का देखते हैं, माइनस का 87 ये भी गलत है, अच्छा माइनस का 70 और ये 70, हाँ ये सही है, गुड, ये सही आंसर है, समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, गुड, वेल डन। आगे क्वेश्चन करेंगे, मुश्किल लग रहा है तुमको, मुश्किल लग रहा है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा आगे निकालना है क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, हमें निकालना है उसका 31 टर्म फाइंड आउट करना है, जिसका जो 11 टर्म है वो क्या है 38 है, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो हमें सॉल्यूशन में क्या है, देखो सॉल्यूशन में है कि जो उसका 11 टर्म है वो कितना है 38 है, और एक है जो 16 टर्म है, 16 टर्म है वो है तुम्हारा कितना 73, ध्यान रखना है कितना है 73, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा A11 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 10 डी लिख सकते हैं, इधर कितना है 38, अच्छा इधर वाले में क्या है 16 है, तो क्या करेंगे a प्लस 15 डी इज इक्वल टू में 73, सिंपल सी बात है। अब ध्यान रखो माइनस 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 ये कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा माइनस के 5 डी, अच्छा इसको सेम घटा दो, ऐसे घटा दो कितना आएगा बताओ 3 70 30 2 32 3 35, बड़ा साइन माइनस का, तो माइनस का 35 माइनस का ये, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35, डी बराबर आ गया बेटे 7, जब डी बराबर 7 आ गया तो हम क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन निकाल लेंगे कोई सा भी, देखो इक्वेशन ये है, अब इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इक्वेशन 3 और 4 पे डाल दो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी डाल दो, d का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, चलो सपोज पुटिंग वैल्यू d इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 13, a प्लस 10 डी कितना आया 7,
738। चलिए इसको 10 सत्ते 70 38 ए 38 प्लस में उधर जाएगा, घटाइए कितना आया, बताइए कितना आएगा, बताओ 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 बताओ। 2 40 और 30 32 आएगा ना। ए आ गया 32। जब ए आ गया 32 और डी आ गया कितना 7, तो हम निकालेंगे A31। क्या निकालेंगे A31। चलिए A31 निकालते हैं। थोड़ी सी भिन्न कलर लेंगे, भिन्न कलर ले लेते हैं, क्वेश्चन से भी कुछ अलग हो, चमकता हो धमकता हो, या कोई और देख लो, कोई और नीला ले लेते हैं। चलो ठीक है, नीला पेन ले लेते हैं। ओके देखो क्या है, तो A30 निकाल लेंगे। A30 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, A प्लस 30D। अच्छा A कितना आया बेटे बताओ, 32 32 30 और D कितना आया, वो आया 7। अब पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ तो 30 प्लस, अच्छा इसको इससे करो तो कितना आएगा 210, इनको प्लस कर लो, 210 को 32 से तो कितना आएगा 242। यही आपका आंसर आएगा A31 आंसर। जस्ट ओके। अगर मैं जो माइनस कर 38 है उससे 73 को इसमें से माइनस करूंगा तो 45 हाँ आएगा ना। एक मिनट क्या कह रहे हो आप, 45 आना चाहिए वहां पे, यहाँ पे हाँ माइनस करने पे। एक मिनट, इसको हाँ इसको किया था, इसमें आगे 2 40 और 3 30, सही तो है, हाँ सही है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ये यहाँ पे ना बड़ा साइन माइनस का होगा ना, हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, माइनस का होगा, यहाँ बेटा थोड़ा सा गड़बड़ कर देना, क्योंकि यहाँ पे तुमने भी बोल दिया मेरे को पकड़ लिया, बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस का है ना, तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो माइनस देखो, माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है बताओ, हाँ माइनस होता है बिल्कुल। तो 210 में से 32 घटाना है, तो 210 में से 32 घटा दो तो आ गया हमारे पास 210, 10 गया खत्म करो तो आ गया कितना 22, 22 में से फिर 200 में से 22 80 88, यानी 188 आंसर आएगा शायद, नहीं क्यों, 0 8 8 2 10 कितना है 8 2 10 1 11 2 11 और 11 1 12 कितना आ रहा है 178। अच्छा 22 था क्या, 22 कैसे आ गया भाई, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 40 और 30 सही तो है, सही तो है। कैलकुलेटर करो अपना फोन में एक बार देखो, एक बार कैलकुलेटर करके 210 में से माइनस करो फटाफट यार, 210 में से माइनस जल्दी फटाफट, सही तो किया यार 170। या तो कहीं गड़बड़ है तो बताओ कहाँ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो। ये 210 को करने पर 178 आंसर आ गया, ठीक है जी, समझ में आ गया, गुड। ले बैठ जाओ अभी बता देना। 4 वाले को देख लो, 4 वाले को, एक एपी है जिसका 15 टर्म है, जिसका तीसरा जो थर्ड टर्म है वो क्या 12 है, एंड लास्ट टर्म जो है वो 106 है, तो इसका जो 29 जो टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नाउ अब हम देखते हैं क्या, अब हमारे पास टोटल जो है हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा देखेंगे क्या, यानी हमारे पास टोटल जो टर्म है, जो एन टर्म, जो जितने भी टर्म है टोटल टर्म, वो हमारे पास क्या है 15 है, तो हमारे पास पूरे टोटल कितना है एन है। तो तीसरा ए जो तीसरा है वो क्या है 12, और अंतिम जो बोल रहा है यानी A15 हो गया, अंतिम कितना आ गया 15। अगर मान के चलो A1 A2 ऐसा से करता गया तो A49 A50, तो ये अंतिम हो गया ना लास्ट टर्म, सिंपल सी बात है। तो A15 कितना है हमारे पास 106, सिंपल सी बात है। तो इसका हमें A20 निकालना है, A20 यहां निकालेंगे। चलो
820, इसका क्या होता है a प्लस 28d। समझ में आ रहा है? तो हमें a पहले निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। कहां से? यहां से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना तब समझ में आएगा। अच्छा a3 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? a प्लस 2d लिख सकता हूं, बराबर में है 12, इसको मान लो इक्वेशन 1। अच्छा a50 को क्या लिख सकता हूं? a प्लस, बोलो यार, हाँ 49d कितना है? 1। ठीक है, बोलते रहा करो। साइन चेंज कट गया, इनमें दोनों में कटा तो 47d माइनस का, अब इसको माइनस करो जल्दी फटाफट, जल्दी कैलकुलेटर कर लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से करके रेडी रहा करो। 106 और आ गया 12, 106 और 12 माइनस कर लो, कितना गया? 290, 494, ठीक है। और डी आ गया तुम्हारे पास माइनस के 94.47, कट गया। अब इसको इससे काट दो, कितना आएगा? 2, तो डी बराबर आ गया 2। तो मैंने क्या बताया, जो वैल्यू पुटिंग ऑफ इक्वेशन 1, वैल्यू डी पुटिंग ऑफ इक्वेशन 1, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास बताइए? a प्लस 2d इक्वल टू में 12, a प्लस 2d आ गया हमारे पास 2, अब 2 दूनी 4। अच्छा a 12 है, प्लस है, उधर जाएगा माइनस में, यस। तो 14 में 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 8, यानी a आ गया 8 और d आ गया हमारे पास, बताओ कितना? 2, बिल्कुल सही बात है, d आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया, चलो पुट कर देते हैं। a d आ गया 8 प्लस 28, d आ गया 2, चलिए 8 प्लस मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 56 और 8 64, यानी a 32 जो है कितना आएगा? 64। सही है, 2 4 5, सही है लग रहा है, आई होप ठीक है, बात समझे? ऐसा क्वेश्चन आने की 100% चांसेस है, ध्यान रख लेना। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कौन है? 6 देख लीजिए। यदि किसी एपी के अंदर, किसी भी एपी के अंदर इसका तीसरा और 9वां पद क्रमश ये है, चलिए सॉल्यूशन। A3 कितना है बताओ? 4 और A9 कितना है? माइनस के 8, तो 4A9 आ गया माइनस के 8। तो इसमें इसका कौन सा पद शून्य होगा? अरे वाह, कौन सा पद शून्य होगा बताओ? कौन सा पद होगा? कैसे पता चलेगा? हम पता लगाएंगे, कैसे पता है कौन सा पद? हमें पता लगाएंगे क्या, तो ध्यान रखना क्या, देखो क्या, सबसे पहले हमें निकालना है n, और n मानेंगे क्या? 0। देखो कैसे, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, चलो हम ये निकालेंगे, a प्लस an माइनस 1d, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो भाई हमें ना a पता है ना d पता है, तो इसी से निकालते हैं भाई चचा। तो क्या a3 को क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी? a प्लस 2d इक्वल टू में 4, और a प्लस 9d को कैसे लिख सकते हैं? 8d, है ना, माइनस के 8। चलिए माइनस 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 कट गया, 8 में से 2 गया, माइनस के 6d, है ना। 9 टर्म है, हाँ, तो माइनस के 12 तो नहीं होगा, तो आ गया, फिर वही गलती, तो 12 माइनस के 6 कट जाएगा, तो d बराबर आ गया माइनस के 2। मैंने फिर से क्या बताया कि जो d बराबर माइनस के 2 है उसको इक्वेशन 1 पुटिंग 1 पे, ये 1 ये 2 है। चलिए क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू में 4।
अच्छा a प्लस 2d आ गया माइनस के 2, इधर आ गया 4। बात समझे? बिल्कुल समझ में आया बात को? बिल्कुल ऐसे ही। a माइनस 2 दूनी 4। अच्छा a आ गया 4, माइनस में ही उधर जाएगा प्लस में, तो आ गया 8। कितना आया? प्लस में 8। अब हमें पता चल गया क्या? a 8 है और d हमारा 2 है, माइनस के 2। चलिए अब निकालते हैं। अच्छा a n बराबर क्या बोला था? 0। अब a लगाते हैं, कितना है? 8। 8 थोड़ा इसको अलग कलर ले लेते हैं ताकि तुम्हें लगेगा हाँ अलग सॉल्यूशन चल रहा है। 8 अब n माइनस 1 d हमें माना माइनस के 2। चलिए अच्छा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा n माइनस 1 d। ध्यान रखना। चलिए करते हैं आगे। माइनस में 2 है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। माइनस के 8 जो है, थोड़ा देखिए, माइनस के 8 माइनस के 2, माइनस माइनस 2 चौक 8, n माइनस 1d। माइनस में है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस में यानी n बराबर आएगा 5n, यानी n बराबर आएगा 5, यानी इसके 5 जो टर्म होंगे वो होंगे 0 वाला, यानी 5 0। बात समझे? ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, अगले प्रश्न क्या है कि एपी का, हमें एपी है सॉल्यूशन, एक एपी दिया है क्या है 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक 132 अधिक होगा। ध्यान रखना। तो सबसे पहले निकाल लो क्या, a बराबर है 3 और d निकालना है तो इसको इससे घटा दो, तो 15 में से 3 गया 12। अब ऐसे घटा लो, इसमें से चेक कर लो तो 5 में से गया 2 और यह गया 1, 12। इसमें भी ठीक है, इसमें मतलब डिफरेंस ठीक है, एपी भी ठीक है, आगे हम कर सकते हैं। ठीक है तो अब देखो क्या है, तो a 54वां बोला है। देखो a 54 प्लस में 132 बोला है ना, अधिक बोला है तो 132 ऐसे प्लस कर देंगे, 132 अधिक। चलिए निकालते हैं। ए पहले 54 को निकाल लेते हैं, तो क्या बोलागा a प्लस 53d, है ना। ए 54 को लिख सकते हैं, प्लस में 132 लिख देंगे, प्लस में चलो 132 अभी लिख देते हैं। ए कितना आया 3 प्लस 53d आया 12। 53d को क्या करो, 53d को मल्टीप्लाई करो जल्दी से 3 प्लस मल्टीप्लाई करो 53d को 12 से और मल्टीप्लाई बाय 636। एक मिनट, 636 प्लस 122। अब सबको प्लस कर दो, 636 प्लस 3 639, 639 प्लस 132। जल्दी से कितना आया 771। यही आपका आंसर है। ओके बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखो। हाँ हो गया। अब ये चलते हैं, ये लास्ट प्रश्न है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो क्या है, एक सुब्बा राव ने, ये आधा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा और आया भी था शायद, आया भी था। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पद पर कार्य किया। देखो इधर बात को समझो एक बार थोड़ा सा। क्या एक सुब्बा राव है, वो क्या किया है देखो, कितना है 771। कौन सी है, कौन से है ये भाई, तुमने गलत देख रहे हो, ये सही है, मेरे को याद है आंसर। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सुब्बा राव है। सुब्बा राव 5,000 का महीना कमाती है। देखो बात को, ये सुब्बा है, अभी 5,000 रुपए कहीं काम करने जाते हैं किसी ऑफिस में, ठीक है, तो इसको यहाँ काम करने पर कितने मिलते हैं 5,000 रुपए, ठीक है, ये इसको पैसे देते हैं, ये कंपनी इसको देता है 5,000 रुपया कि लो 5,000 रुपया आपका क्या है वेतन है। सुब्बा राव जाता है 5 महीने, प्रति वर्ष इसको 200 रुपये बढ़ा देता है। तो पहला महीना आपको क्या दिया
इसको मान लेते हैं A1, तो मान के चलो 5,000 रुपया। अब दूसरा साल कितना दिया, 2 साल लगा लो, तो 5,200 रुपया। समझ में आया। अब तीसरा साल क्या देता है, 5,200 में फिर जोड़ दो 200 रुपया, क्योंकि 5 5 200 रुपया कर रहा है, तो कितना हो 5,400 रुपया। ऐसे ही करते करते ये लगभग 7,000 रुपया हो जाता है। तो अब बताना है कि भाई वृद्धि प्राप्त है तो किस वर्ष में उसका, तो कौन सा साल में ये होगी। अब तीसरा साल में तो 5,400 हो गया, तो इस ससुरा कौन से साल में होगा, 7,000 रुपया। देखो बड़ा तगड़ा सिस्टम है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो क्या, ए आगे हमें पता चल गया और डी आगे हमें पता चल गया कितना है, 200। क्या है, 200। अब हमें पता क्या चल गया, अब लास्ट वाला हमें दिया हुआ है क्या, इसको मान लेना है क्या, ए एन 7,000। ये सब एन निकाल लेंगे, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए एन हमें कितना देखा है, 7,000 रुपए। ए कितना है, 5,000 रुपए, प्लस एन माइनस 1 डी है हमारे पास 200 रुपया। अच्छा 7,000 में से अगर माइनस करूं मैं 5,000 रुपया, और इसको एन माइनस 1 यही रहने देता हूँ, यहाँ 200 रुपया रहने देता हूँ, तो कितना आएगा बताओ, 2,000 रुपया। यानी 2,000 रुपया आया इधर एन माइनस 1, इधर आया 200। अच्छा गुणा में इधर जाएगा भाग में, देखो कैसे। अच्छा 2,000 गुणे में 200। अब देखो ध्यान रखना है क्या, एन माइनस 1 है। अच्छा ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये इसका कट गया, तो क्या बचा 10। अच्छा माइनस में 1 है, अब ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में, तो इसका आ गया एन, यानी 11वें महीने में, वर्ष में, सॉरी 11 वर्ष में ये 7,000 रुपया कमा लेगा। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं थोड़ा घुमा के थोड़ा बताऊं सही है क्या गलत है, चलो मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ कैसे पता कर लेगा कि सही है गलत है। तो आप क्या करो, एन है, क्लियर है एन, तो क्या कर दो, देखो ध्यान से, देखो क्या करोगे, एन है, पता लगाना कि भैया कितना आएगा एन, हमें जैसे हमने एक बार करके देखते हैं, चलो अभी समझ में आएगा। ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए कितना था शुरू में 5,000, प्लस एन कितना आया, अभी हमने एन कितना निकाला 11 माइनस 1 और डी आ गया 200 रुपया। ठीक है भाई, 5,000 प्लस 10 में से गया 2, सॉरी 11 में से गया 10, और इधर आ गया 200। अच्छा इसको करो तो कितना आएगा बताओ इसको देखो, 200 लिख दो, एक जीरो और डाल दो, इधर आ गया 5,000। अच्छा 5 और 2 कितना होता है, अरे भाई तो हमने पहले ही तो सोचा था एन कितना था 7,000, और आ गया कितना एन 7,000, इसका मतलब सही है यार 11 वर्ष पे। बात समझे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर को मुश्किल नहीं है, यही थोड़ा ये था। हाँ एक दो क्वेश्चन और भी है, कर लेते हैं, मैं भूल गया अभी याद आया, इसमें कर लेते हैं, क्योंकि वो चैप्टर में आ सकता है बोर्ड में। लाना एक बार देना बुक देना अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन उतारा नहीं था, मुझे याद आया ये क्वेश्चन और भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सम वाला तो अभी किए नहीं थे हमने, एक भी सम वाला नहीं किए है ना। एक ये वाला कर लेते हैं। देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली, देखो जो 7 से कट जाए, तो 3 जो है हमें निकालना है 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है। अब देखो क्या है, 7 से विभाजित होगा तो 100 तो होगा नहीं होगा 100, तो हम इसको छोड़ देंगे, काट देंगे, तो क्या आएगा 3 अंक वाले 105, 75 है ना, 105 फिर 7 जोड़ दो तो कितना आएगा 112, फिर 7 जोड़ दो 119, ऐसे करते कहां तक आएगा बताओ, 994 लास्ट, क्योंकि 95 भी नहीं कटेगा 7 से, 96, 996, 997, 998, 999 नहीं कटेगा, 1000 तो भाई 4 अंक हो जाता है। अब इनके बीच में क्या है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ए बराबर कितना है 105 और डी बराबर कितना आ गया
तो भाई डी बराबर कितना 7 है। हमें इसके बीच में कितने नंबर आएंगे वो ध्यान रखना है। तो एन कितना आ गया बताओ। अभी हमने पिछला क्वेश्चन में किए थे ऐसे ही सेम, तो वही निकालेंगे। क्या एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है हमारे पास 105, ठीक है, वो को रख देता हूं मैं, तो फिर समझ में आ जाएगा। अब एन कितना है 105, एन हमें माइनस में निकालना है और डी हमारे पास 7 था और एन हमें 994 प्लस में है, इधर जाएगा, यस परफेक्ट। अब इसको घटा दो जल्दी से, जल्दी 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 घटाओ। कितना आएगा 994 से माइनस 105, 889 एन माइनस 1 और 7 इसको डिवाइड करते हैं, कितना मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, एन माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, डिवाइड करना है जल्दी से, 127। अब माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, तो कितना आएगा 128, यानी n बराबर आएगा 128 इसका आंसर होगा। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब ऐसे और भी क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनका रिवीजन जैसे एक है 10 से लेकर 250 के बीच में, 4 से है 10 से लेके और 250 के बीच में, जो 4 से क्या हो जाए बिल्कुल कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो 4 से अगर हम मान के चलो 4 से 10 को हम डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट लेना पड़ जाएगा, 4 पंचे 20। तो ऐसा पॉइंट वाला कभी भी टर्म नहीं होता है, सिंपल सी बात है, कभी भी पॉइंट वाला टर्म नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट देंगे। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे कि क्या, तो हम आगे देखेंगे तो क्या है 10 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आएगा ये 12, फिर आएगा 2, 4 बोला है ना, तो 4 जोड़ दो, कितना आएगा 16, फिर आएगा 20, है ना, फिर ऐसे आगे चलते रहेगा कितने। अब 250 को करके देख लेते हैं, 250 को करेगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, देखो ना 4 से, 4 पंचे 20, 5, फिर आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही 5 क्या 4, 1 लगाओगे, फिर ऐसा नहीं होता, नहीं फिर 2 पॉइंट में आ जाएगा 5, तो ये होगा नहीं। तो हमें ये तो करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 250 की 49 नहीं होगा, हाँ 248 हो सकता है 4 से, क्योंकि देखो ना 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसलिए 248 हम कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो हम 248 लास्ट मानते हैं, 1 मिनट, 248। चलिए, अब हमें पता चल चुका है एपी है क्या, ध्यान रखना है। तो ए हमें पता चल गया है कितना है 12, डी हमें पता चल चुका है 4। अब हम सेम वही वाला लगाएंगे जो फॉर्मूला हमने पीछे वाले लगाए थे, क्या n-1 डी। एन कितना है 248, ए कितना है 12, एन हमें निकालना है और डी हमें 4 दे रखा है। 248, अच्छा प्लस में इधर जाएगा माइनस में, n-1 4 आ गया, मल्टीप्लाई घटा दो जल्दी से, 8 में से 2 गया 6, 4 में 3 236। अच्छा n-1 डी 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, इधर कर देते हैं, 1 मिनट, इसको हम इधर करते हैं, 238, 236 4 से करते हैं, इधर आ गया n-1। चलो इसको जल्दी से डिवाइड करो, डिवाइड कर लो, 559, ऐसे कैसे हो सकता है 559, 236 को, हाँ 59 ना, तो वही तो कह रहा हूँ। फिर आ गया 1 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो कितना आएगा 60, यानी n इज इक्वल टू में कितना आएगा 60। ये हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। अगर हम सम वाला थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा है थोड़ा सा, तो उसको भी थोड़ा सा हम निकाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इसी के आधार पर है। जैसे हमने निकाला ना कि ये चीज है, हम थोड़ा सम वाला भी कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेके करते हैं, एक 0 से लेके 50 तक के ना, पहले ध्यान रखना विषम संख्या है तब समझ में आएगा, विषम संख्या है क्योंकि हम योग सम ऑफ निकाल रहे हैं ना, तो हमें निकालना है सम, ध्यान रखना, उसको कहते हैं योग। अच्छा विषम संख्या क्या होता है, 1
3 5 7 ऐसे चलता जाता है, सिंपल सी बात है, 49 होगा लास्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कितना नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो ए बराबर कितना आ गया 1, डी बराबर कितना आ गया बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 3 में से 1 गया 2, डी आ गया। अब हमें निकालना है जो हमारे पास लास्ट जो है वो कितना 49 है ना, तो एन आ गया 49। तो हम एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन आ गया 49, ए आ गया हमारे पास 1, एन हमें दिया हुआ है, डी आ गया बाय +2, माइनस में प्लस में इधर जाएगा, तो मैं लिख के बता देता हूँ, इधर आ गया n-1 2। अब आगे 48, इधर कितना है n-1 और इधर आ गया 2, 48 बटे में 2 n-1, इसको इससे काट देंगे कितना आएगा 24 n-1, इधर घटाओ 24 इधर 1, तो कितना आएगा 25, यानी n बराबर कितना आया 25। ऐसे ही सेम क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये एक चीज हो गया, सम वाला हो गया। और मैं बताता हूं आपको ना, एक ना क्वेश्चन और करना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये 5वां जो एपी वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, बात समझिए, वो खत्म है। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट मिले। ठीक है, और सहारा मिले जो भी है। ठीक है, शेयर कर देना, बाकी जो भी करना है कर लो यार। ठीक है, बाय बाय।